राम राम आप सभी ने भाई, आप सभी का मेरे व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। आज के व्लॉग की शुरुआत गर्मा गर्म चाय के साथ। चलो मैं चाय पीती हूँ और आपको अपना डेली का रूटीन दिखाती हूँ। हेलो गाइस, ये देखो गाइस, डेली उठती नहीं है और आज कन्या जीमने के लिए दोनों की दोनों कितनी जल्दी उठ गई हैं। जाओ अब घूम के आओ, फिर मैं तुमको नहलाती हूँ, तब तक मैं अपना काम खत्म करती हूँ। चलो जाओ। यही मैं अपना ठानूस लेती। बच्चों को बाहर घुमाने के बाद भाई मैं लग गई अपना ठाण उसने। पहले ठाण में फावड़ा मारा, फिर फटाफट अपने ठाण को उसा। ठाण को उसने के बाद भाई मेरे को जाना है गोबर गिरने और गोबर पाथ के आना है। और आज बच्चे कन्या जीमने के लिए जाएंगे तो उनको भी फटाफट रेडी करना है, तो मैं फटाफट अपना काम ख़त्म करती हूँ। और ये देखो पीछे मेरी गाय खड़ी हुई है आराम से। मैं जब तक ठाण वगैरह उस रही हूँ, मम्मी और घर के काम कर रही है। और ये है कि भाई फटाफट दोनों जनी मिल के अपना घर का काम ख़त्म कर लेते हैं। कुछ मैं कर लेती हूँ, कुछ मम्मी कर लेती है। ये बच्चे आने वाले हैं, बस वो यहीं पास में ही गए हैं घूमने। ज़बरदस्ती भेजा, उनको जा नहीं रहे थे। वो तो बोल रहे थे पहले नहला दो हमें, नहला दो। मैं नहीं भाई, तुम घूम के आओ। मम्मी कर रही है भाई रोटियों की तैयारी और हमारा चूल्हा गया है बिल्कुल फूट। मम्मी ने इसके लिए भिगो दी है मिट्टी और कल बनाएगी चूल्हे को बिल्कुल नया। आज तो बृहस्पतिवार है, आज नहीं लीप सकते वरना आज ही बनाती। ये देखो मम्मी ने भाई यहाँ पे मैंने अपना गोबर गिर दिया ला के। यहीं पे गोबर पाती हूँ मैं, मेरे घर से पास में ही देखा तो था ही आपने। ये है कि फटाफट यहाँ से काम ख़त्म करके चली जाऊँगी। तो मैं बच्चों को नहीं नहला के आई हूँ अभी से। मैंने सोचा कि एक बार ये भैंस वगैरह का काम ही ख़त्म कर लूँ, तभी बच्चों को नहला दूँ। और अभी तक भाई किसी ने मतलब ये है कि फ़ोन वगैरह नहीं आया कि कन्या को भेज दो। यूँ बोल रहे थे आधे घंटे में भेज देना, तभी टाइम है मेरे पास। तो मैंने सोचा लो अपना काम ख़त्म कर लूँ, फिर बच्चों को नहला के फिर भेज दूँगी। क्योंकि खेत में भी जाना होता है ना, तो फटाफट काम करना पड़ता है। तो अब ये है कि गोबर वगैरह पाथ के मैं जाके बच्चों को नहला दूँगी। और भाई पहले मुझे गोबर वगैरह पाथना कुछ नहीं आता था, शादी से पहले सब कुछ यहीं आके सीखा मैंने शादी के बाद। ये मेरी मम्मी ने सिखाया, यानी मेरी सासू माँ ने सिखाया। मेरे को मोस्टली काम यहीं आके सीखे हैं मैंने शादी के बाद। चलो तो भाई मैं अपना गोबर पाथती हूँ, तब तक आप देखो। भाई मैं अपना गोबर पाथ के आने के बाद आ गई घर आने के बाद मैंने देखा मम्मी चूल्हे पे रोटियां बनाने लग रही है। मेरे को भी हल्की हल्की भूख लग गई। फिर मैं सोचा मम्मी रोटी बना ले, तब तक मैं पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगाया पोछा। और कल कपड़े धोए थे तो वो सारे कपड़े खिंडे हुए हैं। शाम के टाइम ही होगी उनकी फोल्डिंग, तो उनकी भी फोल्डिंग करनी है। देखो आपको दिख रहे होंगे सिंदूक पे अलग से ही। तो यहाँ मेरा पोछा पूरा हो गया है। और अभी इसके लगाने के बाद मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि फिर उसके बाद हमें जाना है खेत में। वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। मैंने अपना घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है और अब हम जा रहे हैं खेत में अपने डाकले पाड़ने। हमारे रह गए थे थोड़े से डाकले, अब हम लोग जा रहे हैं अपने वो डाकले पाड़ने। मम्मी जा रही है पहले, मतलब पहले नहीं, मेरे आगे आगे जा रही है। देखो मैं आपको दिखा, वो मम्मी जा रही है मेरे आगे आगे जा रही है। ये इधर गेहूँ की लावनी चल रही है। तो पक्षियों की आवाज़ चहचहाट कितनी अच्छी है ना। खेतों में ये है कि बिल्कुल अलग एक शांति है, ना कोई गांव वाला शोर शराबा, ना कोई ट्रैफिक। देखो तितली
दिखा नहीं पाई मैं इसको। मैं छोटी थी ना जब इनको बहुत पकड़ती थी। ये देखो चिड़िया, कौन सी चिड़िया बोल रही है, ऊपर गई, उड़ गई। चलो भाई वहीं कंटिन्यू लग जाते हैं अपने काम से, जहाँ पे कल छोड़ा था वहीं से वापस लग रहे हैं। आज तो इनको करके ही जाएंगे, अब चाहे कितनी दोपहर हो जाए, क्योंकि घर पे खाना वाना हम बना के आए हैं। मम्मी ने रोटी बना दी थी, मैंने बच्चों को नहला के कन्या जी मन के लिए भेज दिया था। बच्चे गए हुए कन्या पूजन के लिए, वहाँ जी मन के लिए, और हम आ गए अपने खेत में। भैंस लाग गई मम्मी, हम आया सा जब भी बोलना भाई। अब हम हो जाऊँगा स्टार्ट। हम तो सोच रहे थे गाइस हमारा काम खत्म हो गया, अब उस खेत पे पाड़ का आया सा, ये दूसरे खेत के हमने इकट्ठे करने पड़ रहे थे अपने, बांध बांध भरोटी धरकावांगा। ये देखो मम्मी डाल रही है, मैं भी डालूंगी, दोनों जनी करेंगे अपने काम में खेत शुरू। अब इनको हमें ना ये एक रस्सी में डाल डाल के ऐसे बंधा के अलग अलग भरोटी बना के सारों की, और जहाँ पे इकट्ठे करने हैं ना वहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि जिनका खेत है उनको अपना खेत जोतना है, तो उन्होंने बोल दिया भाई उठा लो। तो फिर अभी धूप में आके ही हमें लगना पड़ा। अभी उस दूसरे वाले खेत से आए ही थे, उनको सारे को पाड़ के कि खाना वाना भी नहीं खाया, सीधा यहीं आ गए। और भाई यहाँ आने के बाद ये हम एक डंडा लेके आए हैं, मोटा डंडा लेके आए। इससे है ना इनकी जो जड़ों में मिट्टी लगी हुई है वो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी गिल्ली थी ना, हम लोगों ने उखाड़े थे तो इनकी जड़ों में मिट्टी रह रही थी। अब इनको मैं उठाऊंगी सर पे तो सारा सर भर जाएगा, इसलिए इन डंडों से पहले इनकी अच्छे से धुलाई करते हैं, अच्छी समादम जिसको अपना गुस्सा आ रहा हो इन पे निकाल लो। फिर इनको पीट पीट के इनको एक रस्सी में बांधते हैं, फिर इसके बाद इनको उठा के इनकी जगह पे रखने चले जाते हैं। ऐसे ही हम दोनों सासू बहू ने अपने इधर के सारे बांध के अपने रख दिए। मेरी तो एक बार रस्सी टूट गई थी, ऐसे पीछे जाके बड़ी धड़ाम से गिरी, वो वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, तभी हम दोनों को हंसी आ रही है कि कभी इस बार ना गिर जाए। अब मम्मी ने मेरे को ये भरोटी उठवा देगी। अब मम्मी मेरे को बताने लग रही है कि वहाँ पे डाल के आना है, और भाई डाल के आने के बाद फिर से वही रिपीट बार बार। 15 भरोटी बन गई है हमारी, 15 की 15 गिर के आनी है। धूप देखो कितनी हो रही है, ऐसे ही आसानी से खेती नहीं होती भाई, जमींदारा नाम ही बहुत बड़ा है। चलो तो मैं अपने उठा के परोटा चलती हूँ, तब तक मैं आऊँगी तब तक मम्मी और डाल लेगी। इधर मैं अपना परोटा लेके चल दी। ये गाइज आपको दिखाने के लिए, देख लो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं फिर अनदर व्लॉग में। तब तक बाय बाय, खुश रहो, स्टे हैप्पी।